शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं अधिवक्ता हूं और समाज में हम लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। यदि पुलिस प्रशासन समय पर जागा होता और रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम किया होता तो निश्चित तौर पर इतनी बड़े नरसंहार को रोका जा सकता था, करना चाहिए। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भी संज्ञान में जरूर लें। लेखपाल के पास जमीन के एक एक कतरे कतरे टुकड़े टुकड़े का हिसाब होता है और वह यह बात जानता है कि कौन सी ग्राम समाज की जमीन है, कौन सी ग्राम समाज की जमीन नहीं है। भगत के इस तरह के अपराध घटित नहीं हो सकते हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके भी तनख्वाहों से उसकी वसूली होनी चाहिए जो खर्चे आ रहे हैं। लेकिन इसमें जाति का पुट नहीं मानना। मुख्यमंत्री जी पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिन पुलिस के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिन राजस्व के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, उनकी लापरवाही जरूर इस मामले में उजागर हो रही है। मुझे लगता है उनके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो समाज में नजीर बने। इसमें हम लोग वाराणसी में हैं और वाराणसी के देखिए एक वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि देवरिया का आपने एक घटना देखा होगा जिसमें नरसंहार हुआ है। एक पक्ष के 5 व्यक्ति को और दूसरे पक्ष के 1 व्यक्ति की यहाँ पर हत्या हुई है। पहले 1 व्यक्ति मारे जाते हैं, उसके बाद उसके प्रतिशोध में उनके पूरे परिवार या फिर उनके गांव वालों ने ये पूरे परिवार को नस्ते नाबूद कर दिया। उनमें एक छोटा बच्चा, छठा व्यक्ति जो उनके परिवार का छोटा बच्चा था 8 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, वो भी अभी मेडिकल कॉलेज में अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में अभी भी लड़ रहा है। अब देखिए आगे देखना होगा कि वो जीवित बचता है या फिर वो भी मृत्यु हो जाता है। फिलहाल देखिए इस केस पर बात करने के लिए वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं। चूँकि कानून के बारे में जानकारी इन लोगों के पास होती है, इसलिए हम इनके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं आपसे पूरे जो प्रकरण का मामला जानने के लिए और आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है इन सभी के बारे में। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर परिचय तो आपका हो गया है, लेकिन आप अपने मुख से एक बार परिचय बता दें। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं अधिवक्ता हूँ और समाज में हम लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसा कि सर देवरिया में जैसा प्रकरण हुआ है, सर इसमें क्या आपको लगता है किसकी लापरवाही प्रथम दृष्टया आपके नज़र में कौन लगता है? देखिए, जो लापरवाही की बात है, सबसे पहले तो जो भी लोगों की मृत्यु इस दुखद घटना में हुई है, दुखद अपराध में, उसमें मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और लेकिन जो यह घटना है, यह घटना लगभग 2014 से यह विवाद चल रहा था और लगातार जो है कि एक पक्ष के द्वारा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से लगातार कंप्लेन की जा रही थी कि यह अपराध हो रहा है, गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, गलत हो रहा है। और मैं कहीं देख रहा था कि लगभग 500 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र 2014 से लेकर के आज तक ये सत्य प्रकाश दुबे के परिवारजनों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिया था। 10-20 प्रार्थना पत्र अगर किसी भी स्थिति में पड़ जाता है किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ, तो उस पर संज्ञान लेने की जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है और उस पर उच्चतर अधिकारी के जांच में करने का प्रावधान हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्धारित है। परंतु जिस प्रकार से इस मामले में 500 से भी ज़्यादा प्रार्थना पत्र सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की तरफ के पेंडिंग रहे और वो डिस्पोजल कर दिए गए रेवेन्यू और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, तो यह अत्यंत दुखद और निंदनीय कृत्य है। क्योंकि जिस प्रकार से यदि पुलिस प्रशासन समय पर जागा होता और रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम किया होता तो निश्चित तौर पर इतनी बड़े नरसंहार को रोका जा सकता था। मेरा यह मानना है कि इस मामले में जो कंसर्न पुलिस के अधिकारी हैं और जो कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके भी खिलाफ प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और जिन धाराओं में ये अपराध का मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज हुआ है जिन्होंने ये हत्याएं गोलबंद होकर की हैं, उन्हीं के साथ षड्यंत्र में इनको भी शामिल माना जाना चाहिए। देवरिया जो कि देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता है और काफ़ी शांत रहने वाली जिला है और ऐसा प्रकरण देखने में आया और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे बच्चे का हाल जानने के लिए। फिलहाल उनका भी सख्त निर्देश है कि इसमें कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। जैसे देखिए, प्रेमचंद यादव जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के हैं, उनके द्वारा ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करके यह निर्माण कराया गया था। एक बहुत आलीशान कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया था और ग्राम समाज की ज़मीनें कब्जा की गई थी, जिसका सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लोग विरोध कर रहे थे। अब इसमें चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, उसमें प्रेमचंद यादव
जी की उसमें हत्या हुई और उसके बाद उस हत्या के प्रतिशोध के रूप में उनके परिवार के लोगों ने कुछ लोगों के साथ मिल करके एक पूरे परिवार, सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार की हत्या कर दी। तो सबसे पहले तो इस हत्या का पर माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई हो रही है। 20 से ज़्यादा अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसमें FTC ट्रायल होगा, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होके मुकदमे चलेंगे। और हम लोगों को जो हम लोग न्याय और कानून जितना जानते हैं उसमें ये लगता है कि यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइप की घटना है और इस घटना के घटने से जो समाज पर इम्पैक्ट पड़ा है वह बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए इस तरह के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में जो मैक्सिमम सजा होती है वह उस अपराध में दी जाती है। तो निश्चित तौर पर हम लोग देखेंगे कि इस मामले का ट्रायल 6 महीने के अंदर पूरा होगा और इसमें जो कल्प्रिट लोग हैं उनको फांसी तक की सजा होगी, ऐसा हम लोगों को कानून के जानकार होने के नाते लगता है। परंतु मैं फिर एक बात कहता हूं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे लोगों के बीच में रेवेन्यू के विवाद या पुलिस या उनके अंदर के आसपास में जो विवाद हो रहे हैं उसको सॉल्व किया जाए और उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, तो जिन अधिकारियों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटित होती है उनके भी खिलाफ प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। तभी समाज में ऐसा संदेश जाएगा और जिन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरह की घटनाएं न हो, अगर उनके खिलाफ एक्शन होगा तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी कैसे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भी संज्ञान में जरूर लेंगे। जी जैसा कि सर इस समय अभी बात चल रही है कि जो राजस्व के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, नाप जोखी का काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर उनका घर बना हुआ है। तो ये अभी जब जैसे सुनने में आ रहा है कि बाबा का बुलडोजर अब चलने ही वाला है, तो ये पहले ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती हैं कि पहले घर बन जाता है बाद में तोड़ने की प्रक्रिया आती है? एक तो है कि बाबा का बुलडोजर चलेगा, यह पूरी तरह स्थापित और मान्य सिद्धांत हो चुका है। आप देख रहे होंगे अपराध से निपटने के लिए मध्य यूरोप के देश इवन अमेरिका भी अपने यहाँ बुलडोजर चला रहा है इस तरह के घटनाओं में अपराधियों के घरों के ऊपर। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्व का जो अधिकारी होता है, लेखपाल, जो उस गांव का लेखपाल होता है, उस गांव के लेखपाल के पास जमीन के एक एक कतरे कतरे टुकड़े टुकड़े का हिसाब होता है और वह यह बात जानता है कि कौन सी ग्राम समाज की ज़मीन है, कौन सी ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है या कौन सी ज़मीन किसकी है। तो यह मकान बनने की प्रक्रियाएं जब शुरू हुई उस समय कौन वहाँ का लेखपाल था, कौन उस क्षेत्र का कानूनगो था, कौन उस क्षेत्र का नायब तहसीलदार था, कौन उस क्षेत्र का तहसीलदार था, इन सारी चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से। जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक विवेचना का एक सिद्धांत होता है कि नारकोटिक्स जिसके पास पकड़ा जाता है उसको तो पकड़ा ही जाता है, लेकिन वो चैन भी पकड़ी जाती है जिस चैन से वो नारकोटिक्स आया होता है। उसी प्रकार की विवेचना इस मामले में होनी चाहिए। जितने भी पुलिस के और रेवेन्यू के अधिकारियों ने इस मामले में रिपोर्ट लगाई है, इस मामले का डिस्पोजल किया, इस मामले को पेंडिंग रखा है किसी भी लाभ की वजह से या चाहे किसी भी पारितोषिक की वजह से, तो निश्चित तौर पर इस चीज़ का संज्ञान सरकार को लेना होगा, लेना चाहिए भी, सरकार लेगी भी। और मुझे लगता है जितने लोग भी पिछले 10 सालों में इस मामले में इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भी बड़ा सोचने का विषय है कि जब बाबा का बुलडोजर आप लोग जान ही रहे कि चलता है तो आखिर में इसमें किसकी मिली भगत से ये सब निर्माण होता है, ये भी बड़ा एक सोचने का विषय है। कार्रवाई तो जिनके ऊपर होती है, जिनके जमीन पर मतलब ग्राम सभा की जमीन है तो घर जिनका बना है वो तो गिरेगा ही, लेकिन इसके पीछे का जो व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती सर। तो इस पर भी नहीं होती है, उस पर होनी चाहिए और उस पर इस बार मुझे लगता है होगी, क्योंकि प्रदेश भर के अधिकारियों को यह संदेश देना बहुत आवश्यक है। जैसे अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल है मदद के लिए जनता के, उसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही इतनी ज़्यादा आ रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कभी भी उसमें जो भी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं जाते हैं, सतही तौर पर रिपोर्ट लगा देते हैं, जबकि इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी अपने इस करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं और वो लगातार इस मामले को हल्का कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, पूरे प्रदेश में इसकी जाँच कराई जाएगी कि कौन से इस तरह के मामले पेंडिंग है, किन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की
लापरवाही से इस तरह के मामले पेंडिंग है। इन सब की जांच मुझे लगता है इस बार जरूर होगी, प्रॉपर होगी। जैसा कि सर सत्यप्रकाश दुबे के घर की एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि एसडीएम वगैरह जो भी हैं आते थे, उनके यहाँ बैठना उठना होता था, इसकी वजह से कार्रवाई नहीं होती थी। तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि बिना राजस्व के अधिकारियों के और बिना पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत के इस तरह के अपराध घटित नहीं हो सकते हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके भी तनख्वाहों से उसकी वसूली होनी चाहिए जो खर्चे आ रहे हैं, और सत्यप्रकाश दुबे के परिवारजनों को भी जो मुआवजा दिया जाए वो अभी इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से वसूली करके दिया जाए, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि को तैयार करने में यही कर्मचारी और यही पुलिस के लोग शामिल हैं। जी, जैसा कि सर कार्रवाई के बाद बोल रहे हैं, और फिर अब इसमें फिलहाल गांव का माहौल आपको बता दें बड़ा गमगीन है, और दो जो पीएससी बल। मैं और कहना चाह रहा था, देखिए मैं बहुत गंभीरता से इस विषय को कहना चाहता हूं। जब से यह घटना घटी है तब से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, यादव वर्सेस ब्राह्मण का एक सिस्टम ट्रेंड कर रहा है कि यादव ने हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या हो गई। इस तरह की कोई भी बात नहीं है, न तो इस तरह की चर्चाएं हम सबको करनी चाहिए। जी, अपराधी की तो कोई नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और वह यादव शिरोमणि नहीं है, यादवों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन वो कोई ब्राह्मण वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वे एक सामान्य संपत्ति का विवाद था, गांव में वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें प्रेमचंद यादव के परिवार ने मिल करके सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की हत्या कर दी है। यह एक अपराध है, आईपीसी की धारा 302 के तहत है और 147-120 बी के तहत है। इसमें सारे लोग जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को जाति का रंग न दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे समाज के ताने बाने पर असर आता है, हमारे समाज में सौहार्द बिगड़ता है, और इससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म कमजोर होता है। हम सब लोग एक हैं यह मान करके हम सभी भारतवासियों को रहना चाहिए। जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सब ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ अपराध हुआ है, मतलब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी उनके साथ हम उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। परंतु सत्यप्रकाश प्रेमचंद यादव के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग करते हैं। परंतु इस मामले में जाति का पुट न डाला जाए, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। इसमें भी सर सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो यही देखा गया था कि प्रेम यादव के ऊपर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों के द्वारा हमला किया गया, उसके बाद प्रतिशोध में ये चीजें। उसमें एक बात और है कि जो प्रेम जी के ऊपर जो हमला हुआ था या जिसमें उनकी मृत्यु हुई, वह हमला किसने किया था यह तय नहीं है। यह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और आक्रोशित होकर के लोगों ने जिस प्रकार से यह किया वह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान नहीं है। भारत में कानून की व्यवस्था कायम है। जो भी अपराध किया था पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और मुझे लगता है कि पुलिस उसमें विवेचना करके उचित अपराधियों तक जरूर पहुंचती। तब तक इंतजार किया जाना चाहिए था, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यह समाज में एक गलत संदेश इस मामले से गया है, और इस तरह से किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें भी जांच होगी। जो हत्याएं हुई हैं, जो अभियुक्त लोग हैं, वो निश्चित तौर पर पुलिस के सामने, जनता के सामने होंगे। तो लेकिन इसमें जाति का पुट नहीं मानना चाहिए। जी, जैसा सर ने कहा कि जाति का पुट नहीं होना चाहिए, सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। और फिलहाल और सर जैसे इसमें पूरा गाँव का माहौल बड़ा खराब हो गया हो, विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय उसमें बच्चे पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे परिवार पलायन भी कर गए हैं। तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज में ऐसे घटनाएं घटित हो रही हैं? पलायन वगैरह का कोई विषय नहीं होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में भी, प्राथमिक विद्यालय में भी देखा गया सर कोई बच्चे ही पढ़ने नहीं गए। डर का माहौल हो जाता है, और उससे धीरे धीरे वहाँ के लोग बाहर निकल जाएंगे। देवरिया बहुत पवित्र देवराहा बाबा की धरती है, और वहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय होते हैं। वहाँ अपराध का ग्राफ ऐसे भी बहुत कम होता है। तो निश्चित तौर पर जो है कि ये बातें कुछ दिनों में सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग बैठ करके सोशल मीडिया पर यह कर रहे हैं, जातिगत मनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुझे लगता है कि उसको भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जी। जैसा कि आपने ऐसी घटनाएं देखे होंगी लगातार, मतलब एक साथ 5 लोगों की हत्या एक ही परिवार की, या फिर ऐसी और भी घटनाएं हैं। आपने चंबल के डकैती में देखा होगा, बैंडेड क्वीन जो कि
आपने सुना होगा कि लगातार एक साथ 12 लोगों की हत्या उनके द्वारा किया गया था उस समय। ऐसी घटनाएं फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय। निश्चित तौर कहीं न कहीं शासन व्यवस्था इसमें घेरे में आनी चाहिए। नहीं, देखिए, कानून तो अपना काम कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। 16-17 करोड़ लोग हमारे प्रदेश में रहते हैं, हर गांव तक तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन जिन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिन पुलिस के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिन राजस्व के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है, उनकी लापरवाही जरूर इस मामले में उजागर हो रही है। मुझे लगता है उनके खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो समाज में नजीर बने। चलिए, फिलहाल हमारे साथ थे शशांक सर, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इसमें वाराणसी में, अपनी इनकी वकालत चले। और फिर आपको बता दें कि देवरिया पर हम लोग इनसे जानने के लिए पहुंचे थे कि इसमें और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो कि कानून के तौर पर कानून के जानकार हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि इनसे कुछ राय मशवरा लिया जाए। फिलहाल ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।